दोस्तों एनडीए की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। इंडिया गठबंधन के कई ऐसे पार्टीज हैं, कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने जो है एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे दिया। अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कई महाराष्ट्र के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया है। लेकिन अब इन सब के बाद लगातार सवाल उठने लगा है कि आखिर एनडीए को पता कैसे चला कि क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या सबूत है उनके पास, क्या महाराष्ट्र के सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सवाल अब सुप्रिया सूले ने दोस्तों पूछ लिए हैं। सुप्रिया सूले ने बाकायदा इसे लेकर एक बयान जारी किया है। बहुत गुस्से में वो नजर आई हैं और वो सीधे तौर पर एनडीए से सवाल कर रही हैं। ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर सीधा सवाल सुप्रिया सूले ने पूछ लिया है। आज के इस वीडियो में वही सब हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार ये लग रहा था कि भाई एनडीए जो है वो किसी ऐसे को जरूर अपना कैंडिडेट बनाएगा जिससे उन्हें आने वाले तमाम चुनाव में फायदा पहुंच सके। तो एनडीए ने बनाया सीपी राधाकृष्णन को अपना कैंडिडेट, जिससे कि उन्हें साउथ में थोड़ा सा फायदा मिल सके, उनका जो वोट बैंक है वो मजबूत हो सके। और ऐसा हुआ भी। अब सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो चुन लिए गए, वो उपराष्ट्रपति भी बन गए और लगभग जो होना था, जिसके आसार नजर आ रहे थे, वही हुआ। जगदीप धनखड़ की जगह पर सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया और एनडीए के लिए इससे बेहतर कैंडिडेट इस वक्त कोई और हो भी नहीं सकता था। अब इन सब के बाद एनडीए जो है वो एक नया शगुफा गढ़ रही है और शगुफा है क्रॉस वोटिंग का। ये कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई और साफ तौर पर महाराष्ट्र के सांसदों को टारगेट किया जा रहा है। जब महाराष्ट्र को टारगेट किया गया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं सुप्रिया सूले, उनका बयान इस पूरे मामले पर सामने आया। उनका क्या कहना है? उनका साफ तौर पर यही कहना है कि महाराष्ट्र को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि भाई महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुप्रिया सूले ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन को यह कहकर महाराष्ट्र को बदनाम नहीं करना चाहिए कि राज्य के विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। राधाकृष्णन मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्हें 452 मत मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट्स मिले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता और अध्यक्ष सूले ने यह भी कहा कि अगर 14 मत सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को अनुमान से अधिक मिले तो क्या महाराष्ट्र ने ऐसा किया? उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को बदनाम क्यों कर रहे हैं, मराठी लोगों को बदनाम मत कीजिए। वो इस दावे से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रही थी जब उन्होंने ये सब कुछ कहा। इसके अलावा दोस्तों सुप्रिया सूले ने इस पूरे मामले पर यह भी कहा कि मतदान गुप्त था, है ना? फिर आपको कैसे पता चल गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है? जाहिर है जब गुप्त मतदान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कैसे ये दावा कर सकती है कि भाई इतने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, यहाँ के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, इतने वोट्स इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर डाले गए। असल में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल का कहना है कि 40 जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं वो डाले गए थे। इन 40 में से 11 वाईएसआर कांग्रेस के थे जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भाजपा के सहयोगी दल अपनी सुविधा अनुसार ही उन्हें समर्थन देते हैं। इस तरीके की बातें कही गई हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर उन्होंने एनडीए पर ही सवाल उठा दिए कि आखिर उन्हें ये सब कुछ पता कैसे चलता है, कैसे वो इतनी छुपी हुई बातें निकाल लेते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि इसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से सहयोग मिला? इस पूरे मामले पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।